हेलो स्टूडेंट, तो आगे आपका न्यू वीडियो साइंस से संबंधित है। क्या 25 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके यूपी पुलिस के लिए। तो चलिए अपने पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है। तीन चारों में से कौन है जो नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है मृदा को। मृदा मतलब मिट्टी को भरपूर कर देता है नाइट्रोजन से। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही। क्या मटर है, मटर है जो हमारा नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है। तो हमारा पहले का सी हो जाता है सही जवाब। तो हमारा सी हो जाता है सही जवाब। तो अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन को भी ध्यान से याद करेंगे दोस्तों, एक भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चाय के पौधे का वनस्पति नाम क्या है। चाय के पौधे का वनस्पति नाम क्या है। यह यूपी पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके दोस्तों। तो ध्यान से देख लीजिए, यूपी पुलिस से साइंस से संबंधित यह 25 टॉप है। तो इसमें आपका चाय के पौधे का वनस्पति नाम क्या है। तो चाय के पौधे का वनस्पति नाम क्या है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी होता है सही जवाब। क्या थिया साइनेंसिस नाम है। तो हमारा क्या दूसरे का बी हो जाता है सही जवाब। क्या दूसरे का बी हो जाता है सही जवाब। तो याद कर लीजिए। तो अब आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन को भी ध्यान से याद करेंगे। क्या मटर पौधा क्या है। मटर पौधा क्या है। अब ये पूछ रहा है क्या मटर पौधा क्या है। तो ये क्या है चलिए बताते हैं, याद कर लीजिए। तो इसमें हमारा बी हो जाता है सही जवाब। क्या मटर पौधा शाक है। क्या मटर पौधा शाक है। तो अब आता है हमारा क्या तीसरे का बी हो जाता है जब सही जवाब। तो अब आता है हमारा क्या चौथा क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करेंगे, इस भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। प्रोटीन क्या है प्रश्न। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होता है। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होता है। तो इसमें हमारे चौथे का क्या होता है राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है सही जवाब। क्या बंधित राइबोसोम्स द्वारा होता है। क्या बंधित राइबोसोम्स द्वारा होता है। तो हमारा चौथे का डी हो जाता है सही जवाब। तो याद कर लीजिए दोस्तों। तो अब आता है पांचवा क्वेश्चन को भी ध्यान से याद करेंगे। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी होता है सही जवाब। क्या जाइलम के द्वारा होता है। क्या जाइलम के द्वारा होता है। क्या जाइलम के द्वारा होता है। तो पांचवें का हमारा सी है सही जवाब, याद कर लीजिए। तो अब आता है छठवां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे। क्या हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो किससे उत्पन्न होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सही जवाब। किससे विषाणु से होता है। क्या विषाणु से उत्पन्न होता है हाइड्रोफोबिया। तो हमारा छठवें का ए हो जाता है सही जवाब। तो अब आता है सातवां क्वेश्चन को ध्यान से याद करेंगे। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं। तो क्या बोला प्रश्न, निम्न में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं। तो किसमें नहीं होते हैं। तीन चारों में से हमारा क्या है सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। क्या विषाणु में नहीं होते हैं एंजाइम्स। तो हमारा सातवें का भी ए सही जवाब है। तो अब आता है हमारा आठवां क्वेश्चन को भी ध्यान से याद करेंगे। आलू क्या बोला प्रश्न, आलू में मौजिक रोग का कारक तत्व है। आलू में मौजिक रोग का कारक तत्व है। तो इसमें हमारा आठवां का क्या होता है राइट आंसर। तो इसमें हमारा आठवें का डी है सही जवाब। क्या विषाणु है। क्या इसका उत्तर है विषाणु है। तो हमारा आठवें का डी है सही जवाब। तो अब आता है नौवां क्वेश्चन को भी ध्यान से याद करेंगे। तो हमारा नौवां क्वेश्चन है ध्यान से। क्या रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है, मतलब कि हमारे शरीर में खून का शुद्धता मापा कहाँ से जाता है। तो किससे शुद्धता खून मापा जाता है। चलिए बताते हैं, अच्छे से याद कर लीजिए किससे है। तो हमारे किडनी से हमारा खून का फिल्टर होता है, साफ होता है। तो हमारा नौवें का सी होता है सही जवाब। तो अब आता है हमारा 10वां क्वेश्चन को भी ध्यान से याद करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके यूपी पुलिस के लिए। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं अच्छे से याद कर लीजिए। क्या डायलिसिस कहते हैं। क्या डायलिसिस कहते हैं। तो हमारा सी हो जाता है सही जवाब। क्या डायलिसिस कहते हैं। और हमारा 10वें का सी है सही जवाब। तो अब आता है 11वां क्वेश्चन को भी ध्यान से याद करें। क्या एजोला है एक। तो क्या है यह हमारा ए है सही जवाब। क्या जलीय फर्न है। क्या जलीय फर्न है। तो हमारा 11वें का ए है सही जवाब।
तो अब आता है हमारा क्या 12वां क्वेश्चन को भी ध्यान से याद करें। क्या निम्नलिखित में से किसे जैव जैव उपजय उर्वरक क्या उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 12वां का हमारा क्या है राइट आंसर? तो बी है सही जवाब। क्या एजोला का प्रयोग किया जाता है? क्या एजोला का प्रयोग किया जाता है? तो 12वें का बी है सही जवाब। तो अब आता है हमारा 13वां क्वेश्चन को भी ध्यान से याद करेंगे। आम का वनस्पति नाम क्या है? आम का वनस्पति नाम क्या है? तो क्या है अच्छे से याद कर लीजिए। क्या है? मैजिंग फेरा इंडिका। तो हमारा 13वें का बी है सही जवाब। तो अब आता है हमारा क्या 14वां क्वेश्चन को भी ध्यान से याद करेंगे। क्या दलहन पौधे संबंधित हैं? दलहन पौधे इन चारों में से किससे संबंधित हैं? तो चलिए अच्छे से बताते हैं, अच्छे से याद करना है। तो किससे संबंधित है? तो क्या लेग्यूमिनोसी हमारा सी है सही जवाब। तो क्या लेग्यूमिनोसी से हमारा यह संबंधित है, सी है सही जवाब। तो अब आता है 15वां क्वेश्चन को याद करेंगे। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो कितनी हड्डियां होती है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट करना है दोस्तों। अगर आप यूपी पुलिस में सक्सेस होना चाहते हैं तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट करें। नहीं मालूम है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, कमेंट में इसका उत्तर जरूर करें। तो इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट करें। मिलते हैं। तो हमारा आता है अब क्या 16वां क्वेश्चन को आपके बीच लाते हैं, ध्यान से याद कर लीजिए। तो 16वां क्वेश्चन को भी ध्यान से याद करेंगे। क्या मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो आप चलिए बताते हैं, अच्छे से याद कर लें। हमारा ए है सही जवाब। क्या आठ अस्थियां होती हैं? तो हमारा 16वें का ए है सही जवाब। तो अब आता है हमारा 17वां क्वेश्चन को भी ध्यान से याद करें। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो कौन सा है सबसे बड़ा पुष्प? तो चलिए याद करते हैं। हमारा ए है सही जवाब। क्या रेफ्लेसिया पुष्प है? क्या रेफ्लेसिया पुष्प है? तो हमारा ए है सही जवाब 17वें का। तो अब आता है हमारा 18वां क्वेश्चन को भी ध्यान से याद करेंगे। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो किस फसल से संबंधित है? तो चलिए बताते हैं, अच्छे से याद करें। किससे? हमारा ऑप्शन नंबर ए है सही। क्या धान से संबंधित है? किससे? धान से संबंधित है। तो हमारा 18वें का ए है सही जवाब। तो अब आता है हमारा 19वां क्वेश्चन को भी ध्यान से याद करें। खैरा रोग किसके कारण होता है? खैरा रोग जो यह किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है चलिए बताते हैं, याद करते हैं। हमारा बी है सही जवाब। बस आपको उत्तर ये बता रहे हैं, अच्छे से याद करना है। क्या जस्ता की कमी के कारण होता है? क्या जस्ता की कमी के कारण होता है? तो हमारा 19वें का बी है सही जवाब। तो अब आता है हमारा क्या 20वां क्वेश्चन को याद करें। क्या जड़ें विकसित होती हैं? तो यह किससे विकसित होती हैं? तब हमें यह बताना है। तो हमारा 20वें का क्या है सही जवाब? तो चलिए बताते हैं, याद करिए। क्या मूलांकुर से होती हैं? क्या मूलांकुर से होती हैं जड़ें विकसित? हमारा 20वें का डी है सही जवाब। तो अब आता है 21वां क्वेश्चन को भी ध्यान से याद करें। गाजर है एक इन चारों में से क्या है? गाजर है एक। तो इसमें हमारा क्या है सही जवाब? चलिए बताते हैं, अच्छे से याद करिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। क्या जड़ है? क्या जड़ है, गाजर है एक। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। तो यह पूरा क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस से बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप देखते हैं तो आपको पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। सभी वीडियो को अच्छे से स्किप नहीं करना है, अच्छे से याद करना है। तो अब आता है हमारा 22वां क्वेश्चन को भी ध्यान से याद करेंगे। आम का वनस्पति नाम क्या है? आम का वनस्पति नाम क्या है? तो इसका मैं एक बार और, इसका प्रश्न आया था उत्तर, मैं इसका उत्तर बता दिया हूँ। एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से याद कर लीजिए। क्या मैजिक फेरा इंडिका यही हमारा आम का वनस्पति नाम है, मतलब कि वैज्ञानिक नाम बोले तो। क्या वैज्ञानिक नाम भी है और वनस्पति नाम, दोनों बात एक ही है। तो हमारा बी है सही जवाब। तो अब आता है 23वां क्वेश्चन को ध्यान से याद करेंगे। वाष्पोत्सर्जन होता है तो इन चारों में से किससे होता है वाष्पोत्सर्जन? तो किससे होता है चलिए बताते हैं, अच्छे से याद करें। तो किससे? इसमें हमारा बी है सही जवाब। क्या सभी वायवीय भागों से होता है? क्या सभी वायवीय भागों से होता है? तो 23वें का बी है सही जवाब। तो अब आता है 24वां क्वेश्चन को ध्यान से याद करें। वाष्पो उत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? वाष्पो उत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो कौन सा है चलिए बताते हैं, अच्छे से याद करें। तो हमारा बी है सही जवाब। क्या पोटोमीटर से है? क्या पोटोमीटर से संबंधित है यह, इसी से नापा जाता है यंत्र को। तो हमारा 24वें का बी है सही जवाब। तो अब आता है 25वां क्वेश्चन को याद करें। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है? सर्वाधिक भोजन महत्वपूर्ण किससे उत्पन्न होता है? तो किससे उत्पन्न होता है चलिए बताते हैं, अच्छे से याद कर लो किससे होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है सही। क्या फलों से उत्पन्न होता है? क्या फलों से
उत्पन्न होता है? तो हमारा 25वें का सी है सही जवाब। तो आई होप कि मेरे प्यारे आलू स्टूडेंट आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, तो इस चैनल पर न हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, वंदे मातरम।